नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 22 की लहर। 2022 में आखिर लहर किसकी है, इसे समझने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा क्षेत्र में। ये डिवाई विधानसभा का कर्णवास है। ये ऐतिहासिक इलाका है कर्णवास। कहते हैं दानवीर कर्ण ने यहीं वास किया था और यहीं से बैठ करके रोज 1.25 मन जो सोना था उसे दान किया करते थे। गंगा के किनारे बसा ये कर्णवास, यहां आकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव, गरीब, गंगा और आध्यात्म की बात करने वाली सरकार ने आखिर इलाके में कितना विकास किया है। तो चलते हैं डिवाई विधानसभा क्षेत्र में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इलाके में लहर किसकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कहते हैं सनातनी सरकार है और सनातनी परंपराओं को और उन तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए जानी जाती है। ये कर्णवास है और कर्णवास में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एक चीज ये बताइए, 5 साल का समय आपको लगता है आपके कर्णवास जो ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही जो है प्राचीन ये इलाका है, कुछ विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है जब से। और सरकारों ने नहीं किया जितना बीजेपी सरकार ने किया है। और धर्म में भी आस्था है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है, कोई लड़ाई दंगा भी नहीं। गंगा को लेकर कुछ काम हुआ है? हाँ, काफ़ी काम हुआ है। हमारे यहाँ घाट भी बना है कर्णवास में, एक 3.25 करोड़ रुपए जारी हुआ है, वो काम प्रगति पर है। अच्छा, 2022 में आपको किसी की लहर दिखाई देती है क्या? हाँ, बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। तो वजह क्या है? बीजेपी ने बहुत कुछ काम किया है जो और सरकार ने की। लूटपाट, गुंडागर्दी सब खत्म कर दी है और विकास भी हो रहा है। गरीब लोगों को राशन भी मुहैया हो रहा है, गांव में भी विकास हो रहे हैं। बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। अच्छा, एक चीज बताओ भाई, 22 में किसी की कोई लहर दिखाई देती है क्या? लहर तो बीजेपी की है ही। राम मंदिर का जो मुद्दा है और राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर के बीजेपी की लहर है। तो लहर तो बीजेपी की है और किसी की दिखाई नहीं देती है। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, कर्णवास में कर्ण का मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, कर्णवास के जो ये तो पौराणिक है ही, जो पहले से है उस, और कोई यहाँ तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ क्या? यहाँ कोई विशेष डेवलपमेंट। गंगा जी का किनारा है, गंगा जी में कुछ काम हुआ क्या? गंगा जी में हाँ कुछ पौधारोपण हुआ है और घाट के लिए पैसा आया है, लेकिन शमशान गृह के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ लोग मोबाइल से शवदाह गृह करते हैं, अपना जो सब लाते हैं उसका संस्कार करते हैं। न लाइट है, बारिश के समय में सबको कैसे जलाया जाए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इस तरह की। अच्छा, आप जब वोट तो डालते होंगे ना आप लोग? हाँ, वोट डालते हैं तो क्या सोच के डालते हैं वोट? नहीं, वोट तो फिर वो मोदी के नाम से, मोदी लहर में पड़ती है। बीजेपी के लिए 14 में भी दिया, 17 में भी दिया, 19 में भी दिया और 22 में भी देंगे। तो क्या मजबूरी है क्या कोई देना? नहीं, मजबूरी तो नहीं है। एक आस्था और जो धर्म, हिंदू धर्म के नाते जो ये काम करते हैं उसके अनुसार लोग वोट करते हैं। धर्म ज्यादा जरूरी है या बाकी जो दूसरे बुनियादी सवाल हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो ज्यादा जरूरी है? नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान में विकास हुआ है। यहाँ लेटरिन भी बनी है, सड़कें भी हैं, पानी की व्यवस्था भी है, राशन भी मिल रहा है, वो विकास तो हो ही रहा है। लेकिन कुछ है जो बचा है वो होना चाहिए, जरूरी है, जैसे शमशान गृह में। आप ये बताओ बाबू जी, आपको कुछ लगता है 5 सालों में कुछ काम हुआ है? ना, काम तो काफी हुआ है। काम हुआ है। हाँ, तो किसकी लहर देख रहे हो 2022 में? हम तो, हमारे यहाँ तो बीजेपी यही सर है। जी। काहे, वजह क्या है? वो विकास करती है और सच्चाई से चल रही है। अच्छा, विकास किया है? किया है क्या क्या मिला है आप लोगों को? ना, हमें तो कुछ नहीं मिला साहब है का, लेकिन और लोगों को जो इस युग हैं। अच्छा, राशन मिलता है आप लोगों आपको को? मिलता है, खूब पैसे में, फ्री में? फ्री में भी मिलता है और पैसे से भी मिलता है। हाँ। एक 2 बार छोड़ के तो फ्री में मिलता है, हाँ। बाकी पैसे तो मिलता ही है। तो कुछ आपको बदलाव नजर आता है पुरानी सरकारों में, इस सरकार में? ना, बदलाव तो पूरा है साहब है। हाँ, जो आतंक था हमारे यहाँ मुस्लिम लोगों का वो समाप्त है लगभग। अच्छा, हाँ। वो आतंक समाप्त है जी जो है। जी जी बिल्कुल। तो अब गुंडेगर्दी नहीं होती क्या? ना, अब नहीं होती साहब है का, पहले बहुत थी। पहले तो नेक देर में छीनने जाते बहुत। अच्छा, कुंडाल फुंडाल। पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? पहले तो साहब बहुत गुंडागर्दी होती थी, अब तो इतना है कि रोडों पे आदमी निकल सकता है, जा भी सकता है, रात के 12-1 बजे भी निकल सकता है आराम से। पहले ज़्यादा लूटपाट होती थी रोड पे, लेडीज हैं, किसी की भाई बहन सब जात चलते हैं,
जा रहा है रोड पे, लूट लिया बराबर में से। अब तो खैर बहुत सुधार हो गया बीजेपी में। तो किसकी कोई लहर दिखाई देती है क्या यहाँ? बीजेपी की लहर दिखाई देती है। नहीं, वो जाति धर्म की वजह से है या विकास की वजह से है? नहीं, विकास की वजह और से। कोई चेहरा नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में कोई? हो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम भी जो है अच्छा काम नहीं, मोदी योगी जी की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है यहाँ। बाकी और जो है किसी ने कुछ किसी नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों लगता है कि 5 साल तो अखिलेश यादव ने भी सरकार चलाई, मायावती जी ने चलाया था, सब कुछ बनाया था। हम्म, अब भी फिर भी बीजेपी की तरफ से खूब चल रहा है, अब भी जैसे चल रहा है। ज्यादा है। संजय, एक चीज ये बताइए, अगर इस डिबाई विधानसभा की बात करें तो डिबाई विधानसभा में आप कुछ बदलाव देखते हैं क्या हाल के समय में, या वही जातीय समीकरण ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस इलाके में? नहीं, जाति समीकरण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोधा बाहुल क्षेत्र है, एलार बाहुल क्षेत्र है। और यहाँ तक अगर हम नज़र डालेंगे तो अधिकतर जो भी अभी तक विधायक हुए हैं और लोधी राजपूत समाज से ही हुए हैं। और विकास तो है, खैर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद विकास तो हुआ है, क्योंकि एक तो भयमुक्त शासन हो गया है, भयमुक्त समाज हो गया है एकदम, कि बहन बेटी रात को भी अपने घर आराम से पहुंच सकती है। और मतलब क्राइम नहीं है, क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो इसको लेकर के स्थिति बदली तो कुछ लहर दिखाई देती है क्या? हाँ, लहर तो जहाँ तक भी देखते हैं बीजेपी का ही बोलबाला है। अच्छा, ये पूरा इलाका चूंकि कल्याण सिंह जी से जुड़ा रहा, चूंकि एक लोधी बाहुल क्षेत्र भी रहा जो है, कल्याण सिंह यहाँ से एक बार चुनाव जीते भी, वो अलग बात है कि उनके जो है परिवार के लोग चुनाव यहाँ से नहीं जीत पाए। इस बार अब जब कल्याण सिंह नहीं रहे तो कोई असर यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या? कल्याण सिंह जी नहीं रहे हैं, लेकिन राजू भैया भी राजनीति में सक्रिय हैं, कल्याण सिंह जी के सुपुत्र। और डिबाई विधानसभा में जहाँ तक अब तक देखा गया है, कल्याण सिंह परिवार की ही चली है। कल्याण सिंह परिवार ने जिसे चाहा है उसको टिकट मिला है यहाँ से, और हो सकता है इस बार कुछ बदलाव आ जाए। गंगा जी का किनारा है, ऐतिहासिक मंदिर हैं, यहाँ पर वो डेवलपमेंट नजर नहीं आता, क्या सरकार की नजर नहीं गई क्या? अब सरकार की नज़र नहीं गई, जबकि चढ़ावा तो बहुत नवदुर्गों में लक्की मेला लगता है, लाखों लोग यहाँ आते हैं और खूब चढ़ावा चढ़ता है, करोड़ों की संख्या। गंगा को लेकर यहाँ कुछ काम हुआ है क्या गंगा को लेके इस पूरे डिबाई क्षेत्र में जो है? डिवाइड क्षेत्र में नमामि गंगे में कुछ कार्य हुए थे, लेकिन मैं नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे निकलने की भी बात थी जो है, तो उसको लेकर कोई प्रगति है क्या? अभी कोई प्रगति नहीं है इधर। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है, चुनौतियों की बात करें तो यहाँ पर चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन इलाके के लोगों को एक चीज लगता है कि कम से कम हिंदुत्व का नाम जो पार्टी ले रही है वो कम से कम काफ़ी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो पहले समस्याएं थी उसमें अब काफ़ी हद तक बदलाव हुआ है। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। अनुमान कर रहे हैं आड़तिया किसान को बाहर करने जा रहा है। आज मंडी में ले जाए तो मट्टी को भाव करोगे। 1000 रुपया आ रहे हैं, सब चीज़ की सुविधा मिल रही है। नाम कटवा के नो कह दियो, तुम तो क्या कम की ना हो ना कोई भी गौशाला बनाई हो, हमें रखना ना चाहे कोई भी। 22 की लहर किसके साथ है इसे किसान तय करेंगे, क्योंकि इस बार किसानों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। हम कुछ किसानों से ही जानते। एक चीज ये बताओ दादा, खेती किसानी का क्या हाल है? सही है। सही है। हाँ, किसकी लहर है ये बार की सरकार बनी? मोदी की। मोदी की। हाँ। काहे कुछ किसानन के लिए किया या नहीं किया? हाँ, किया। तो वो कौन है जो किसान जो बैठे हैं आंदोलन में कह रहे हैं कि किसान बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से तबाह हो गया? वो होंगे शहरी। हाँ, शहरी होंगे। अच्छा। हाँ। तो सरकार ने कुछ किया है तुम हाँ, लोगों के खूब लिए? किया है साहब। क्या किया है? 2000 रुपया आ रहे हैं, सब चीज़ की सुविधा मिल रही है। जाते कोरोना से बच गए। कोरोना से बच गए। हाँ, तो लगता है सरकार ने कुछ किया है तुम लोगों खूब के लिए? किया है। तो योगी की वजह से वोट दोगे या मोदी की वजह से वोट दोगे? दोनों की वजह देंगे। दोनों की वजह से। हाँ। तो और कुछ कारण भी है क्या इनको वोट देने का? हाँ, कारण तो बस यही है भाई, एक ही काम गलत करो ऐसा योगी सिंह ने कि ये छुड़वाए रखी काम है। अन्ना जानवर। हाँ, हैं? हाँ, इसकी वजह से दिक्कत है। हाँ, अन्ना जानवर हो गया। हाँ। तो फसल चढ़ जाती है पूरा। ये देखो खाली कर दो ना खेत सारो। हाँ। हाँ। तो ये तो गौशाला बनाई ना गांव-गांव में, गौशाला में नहीं जाते क्या? गौशाला में कोई ना रख रहा, 10-12 रखे हैं बस। हाँ। 10-12 रखते हैं बस, ज्यादा बस। तो अन्ना रोकने के लिए तो गौशाला बनाई गांव-गांव तो में। वो 10-12 ही रखते हैं। अब यहाँ में कम से कम 100-200 हैं। हाँ, तो फसल बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल बर्बाद है साहब। फसल की बर्बादी बड़ा मुद्दा है। कुछ और भी लोग हैं। एक चीज, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है गायन की, अन्ना गायों की। अन्ना गायन कम से कम 2 से 250 होंगी इस गांव में। हाँ। और जहाँ में 20 दिन की वो है समस्या, वहाँ में 10 गाय होंगी गौशाला में बस। बस।
तो गौशाला क्या देखने बस को बनाई गई हैं? सलना साहब के देखने बनाए तो गौशाला में क्यों नहीं रखते जी? नहीं रखते वो लोग, क्या कहते हैं? मना कर देते हैं कि तो बहतू है, पर योगी जी तो कहते हैं कि सारी गायों को गौशाला में रखा जाए। कोई नहीं रख रहा सर। अच्छा, इस बार किसकी लहर है? किसको वोट दे रहे हो? मोदी को। वजह क्या है? वजह यही है, सब काम सही है पर यही काम गलत है कि किसान को बाहर करने चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो फिर भी बाहर हैं कि इन पशुओं के लगे तो हम तो खेती कर रहे हैं। और देखो बीजेपी को तो वोट देनी पड़ेंगी। काहे देने पड़ेंगे? कोई जबरदस्ती है क्या? है? बिल्कुल। तो कुछ और लोगों से जानते हैं, क्योंकि किसान यहाँ इस देश की रीढ़ है और किसानों की ही समस्या सबसे बड़ी है। एक चीज आप ये बताओ, यही खेती किसानी करते हो या कुछ और भी काम करते हो? हमारे पे एक कूड़ तो जमीन नहीं है, एक कुकुड़ जमीन नहीं है। हम बटाई अटाई पे कर लेते हैं, बस वही हम मेहनत कर लेते हैं, वो गैया बाजार चुन जाते हैं। अच्छा, राशन वगैरह मिलता तुम्हें सरकार हाँ, से? राशन तो मिलता है। पैसे में फ्री में? फ्री मिल रहा है अब तो। फ्री मिल रहा है। ये लॉकडाउन लगा का है जब से फ्री मिला वोट है। तो डालती हो कि नहीं डालती? डालते हैं। किसको दोगी? अब जो मोदी राशन दे रहे हैं तो इन्हीं को देंगे, और कौन को देंगे? कुछ किसान हो आप लोग को कुछ और सुविधाएं कहीं से कुछ दिखाई देती हैं मिल सरकार की तरफ से? नहीं साहब, कोई सुविधा नहीं है, बस इतना ही काफी है कि ये जो अनाज मिल रहा है वही है बस। और कि पशु सबसे ज्यादा, पशुओं का हमें तो परेशानी ज्यादा है सबसे ज्यादा, जो खेती कर रहे हैं मार खेत खा रहे हैं पूरे पशु, हमें इन सबसे ज्यादा इतना। योगी जी ने गौशाला बनाई गांव-गांव में कि गौशाला में गैया रखी। कोई भी प्रधान ना कोई भी गौशाला बनाई हो हमें रखना ना चाहे कोई भी, मना कर देता है। हाँ जी। तो क्या कहता है कि गौशाला में इतने पॉइंट कहाँ रखेंगे हमने? अच्छा, खेती वगैरह जो तुम लोग बटाई के लेते होगे, जिस तरह से लेते होगे, तो दाम वाम निकल आता है कि नहीं? वही अपनी दाल रोटी निकल जाती है बस। हाँ। तो बाजार में बिक जाता है माल कि नहीं बिक जाता है? हाँ बिकता है। कीमत सही मिलती है कि नहीं? नहीं, कीमत जैसे बाजार भाव मिलता है वही भाव मिलता है बस। उससे ऊपर नहीं जाता है। सरकार ने कुछ मदद किया? सरकार ने क्या मदद की? कोई मदद है बस, तुम गेहूँ चावल की बस, राशन की। इस बार किसकी लहर देख रहे हो? अब देखो किसकी आवे, जिसकी आएगी उसको देंगे। आप लोग वोट दोगे, क्या सोच के दोगे? जो काम करेगा उसके ताई। कौन काम? कोई चेहरा दिखाई दे रहा है तुम्हें काम करने वाला? अभी तो कोई चेहरा कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो किसी को दोगे या नहीं दोगे? हाँ, वोट देंगे, वोट से नहीं देंगे, वोट थोड़ी बिगाड़नी है अपनी। तो वोट किसको दोगे? देखो किसका निकल गया था। बढ़िया किया बहन जी ने। अब के होगी भाई कहाँ जब से गे मान लो सबकी मट्टी कुट गई, मट्टी कुट गई, कहाँ जामे। आप क्या काम करते हो? किसान है साहब। किसान हो? क्या हालत है किसानों की? बुरी हालत है। बुरी हालत है। किस बात को लेकर? नाज मंडी में ले जाए तो मट्टी का भाव करोगे। क्यों? क्या मनमानी कर रहे हैं आड़तिया? अड़तिया मनमानी कर रहे हैं। 1500 रुपया कुंटल गेहूँ बिक रहे हैं, बेचे 2100 रुपया कुंटल, 1800 रुपया कुंटल। तो सरकारी उसमें क्यों नहीं बेचा? सरकारी गोदाम में ले गए, 20 कुंटल डाले, बाकी हुइयाँ पर उठा के लाने पड़ेंगे। क्यों? नो कह रहे 20 कुंटल तो ज़्यादा चढ़ी ना रहे कांटे पे। 20 कुंटल ज्यादा चढ़ ही नहीं रहे? ना चढ़े रहे। 20 कुंटल ज्यादा ले ही नहीं रहे वो लोग हैं? ना, बाकी जो अनाज बाहर बेचते हो? पर कांटे पे उठा कर ना लाए तो ले आए। अब वो करो 20 कुंटल चढ़े तुम्हारे। अच्छा, बाकी उठा ले जाओ। तो क्यों मना कर रहा है? जितना आपका अनाज होगा उतना। कितने बीघा फसल है आपके पास? किसान भाई कितने बीघे की है? हम पे तो कम से कम मानो 15 बीघा घर की है, वो 30 की पे लेते हैं। बाकी दूसरे की लेते हो? तो दूसरे की लेते हो तो उसकी भी तो किसान भाई होगी ना। ऐसा ना। लाभ आप मिला योजनाओं का कि नहीं मिला? कहाँ मिलोगे? राशन मिलता है कि नहीं महीने? नाम कटवा के नो कह दी तुम तो कम की ना हो। अच्छा, और? जब 100 बीघा तो उपजाते हो तो फिर राशन की जरूरत क्या है? 100 बीघा तो तुम खुद अनाज उपजाते हो। जो है इस बार किसकी लहर देख रहे हो? हम तो मायावती के आदमी है साहब। मायावती की? बिल्कुल। वजह क्या है? वजह ये कि वहाँ जैसो करो आज तक काम ना करो। अच्छा, मतलब जाति के हिसाब से यहाँ वोट जाता है या काम के हिसाब से जाता है? काम के हिसाब से एक बात सुन लो। हाँ। पहले प्रशासन जैसा सरकार चल रही, पुलिस लोग जो है बढ़िया काम कर रहे। अब क्या काम कर रहे हैं? अब तो रेता की बुग्गी पकड़ रहे हैं। क्या कोई चोरी डकैती कर रहा हो, आगू लूट रहे हैं। कोई वहाँ पे ना लग रहा काके में, यहाँ पे क्या कहते हैं? अच्छा, अपराध कम हुआ कि बढ़ा है? ज्यादा है वो। ज्यादा होगा? ज्यादा है वो। लूटपाट ज्यादा हो गई? ज्यादा है। अच्छा, पहले ठीक था? पहले बढ़ जाओ। तो अब इस बार आप जो है बहन जी को दोगे? बहन जी को देंगे हम तो सब। तो बहन जी की सरकार बन जाएगी? हाँ बने। किसके साथ मिलकर लड़ेंगी बहन जी? देखेंगे कौन के संग गठबंधन करवा में।
में सरकार सही है, गरीबन की मसीहा है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। कोई काम बढ़िया नहीं किया मोदी। अरे इन्होंने बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कुछ कमियां हैं जो सुधारने की जरूरत है। तेल के पैसे, पेट्रोल के पैसे कहाँ पहुँच गए, उसका भाड़े पे असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। सपा बसपा में से दोनों आएगा, बाकी चेंजिंग है। 2022 में किसकी लहर है? ये कोई 10-12 साल हो गए हैं? यहाँ काम करते करते 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गया। वोट वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। क्या सोच के डालते हैं वोट? ये सोच के डालते हैं कि कुछ अच्छा हालात बदलेंगे हैं? हाँ कुछ हालात बदलेंगे, अच्छा। अच्छा होगा। इस बार किसी की लहर दिखाई दे रही 2022 में? हमें तो कुछ पता नहीं साहब इसके बारे में अभी। अच्छा, वोट वोट डालेंगे? हाँ वोट किसको डालेंगे? हम तो साहब पहले उस मोदी जी को डाले, उन्हीं को डालेंगे। अच्छा, कोई खास वजह? खास वजह यही है कि मकान बन गए और मकान वगैरह मिला, आवास वगैरह मिला? हाँ, मिला। है? मिला। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो चेहरा कौन होगा, योगी जी होंगे या मोदी जी होंगे? अब ये तो हमें क्या पता कौन होंगे। नहीं नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री योगी जी हैं। किसके नाम पे वोट डालोगे आप लोग? मोदी जी के नाम पे डालेंगे हम तो। मोदी जी। मोदी जी ने अच्छा काम किया है क्या? हाँ जी, और क्या। अच्छा, और कोई नेता आपको दिखाई नहीं देता क्या? नहीं, सब देते हैं। हाँ, तो काम को देख कर वोट दे रहे हो या जात धर्म को लेकर? काम को देख कर ज्यादा नहीं, काम को। तो क्या भला हुआ है आपका? अरे मकान बन गए, अब तक मकान नहीं बना हमारी जिंदगी में। कच्चा मकान था? पैसा भी नहीं था, किराए पे थे। किराए पे थे, अब आपका अपना मकान हो गया? अब अपना हो गया। राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। पैसे में या फ्री में? ये थोड़े बहुत पैसे जाते हैं, वैसे फ्री में मिलता है। फ्री में मिलता है जो है। तुम क्या कब से यहाँ काम कर रहे हो? इधर आओ। 2 महीना हो गया। हैं? 2 महीना का। 2 महीने। कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ पढ़े लिखे हैं। हाँ। वोट डाला इससे पहले? मैं वोट बना ही ना तो डाला है कहाँ से। अब इस बार डालोगे क्या? बन जाएगा तो डाल दें, पश्चिम आ जाएगा तो। अच्छा, तो कुछ लगता है सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही? अरे ऐसे लगे तो रहो, आवास फवास आ रहे हैं। आवास तुम्हारे यहाँ मिले? हमारी तरफ तो मिले एक काफी लोग। शौचालय वगैरह बने कि नहीं बने? हाँ शौचालय तो बन गए। अच्छा, कोई मुख्यमंत्री जानते हो कौन होता है? मुख्यमंत्री हम नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ कौन है? हमें ना पता कौन है। नहीं जानते? घर में वोट डालते हैं लोग? हाँ डालते हैं। किसको डालते हैं? ऐसे डाल दे बीजेपी में। बीजेपी में? कोई खास वजह बीजेपी को देने के? हाँ यही है, सिलेंडर वगैरह भराते तो पैसे वगैरह आ जाते हैं, राशन फ्री मिल जाता है हमारी तरफ। अच्छा, राशन आवास वगैरह फ्री मिल जाता है, इस वजह से डाल देते हैं जो है। हाँ। तो और कोई खास वजह नहीं है? और कोई चेहरा दिखाए? अखिलेश यादव को जानते हो? हाँ अखिलेश यही है कि ऐसे ही है अखिलेश तो। वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। तो इस बार किसको चुनोगे तुम लोग? भाई ये बीजेपी में चुनेंगे हम तो। भरा ये किया हाँ। कि 500 को सिलेंडर 1000 में, 600 को कट्टा 2400 में। हाँ। ये इसलिए मैं बीजेपी बुराई नहीं कर सकता, मैं आरएसएस का आदमी हूँ। लेकिन और इससे क्या बताऊँ तुम्हारी खुद जानकारी में, तेल के पैसे, पेट्रोल के पैसे कहाँ पहुँच गए, उसका भाड़े पे असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई क्या बहुत बढ़ गई। कोई काम बढ़िया नहीं किया मोदी। अच्छा, कोई काम नहीं बढ़िया किया। कहते तो मंदिर बनवा दिया। अरे ऐसे तो जाने कितने बनती हैं। हाँ। मोदी ने कोई भी काम बढ़िया नहीं किया पब्लिक हित में। एक 370 हटा करके उसको मान लीजिए, बाकी सब पब्लिक का गला घूंटा है। एक बात बताइए, फ्री में तुमने कर वो दिए सिलेंडर हैं, आज उन पर भरने के लिए पैसे नहीं है, ये अच्छा किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं। तो अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी बैठे हैं, योगी जी ने कुछ अच्छा किया कि नहीं किया? अब ये सब एक एक थैली के चट्टे बट्टे। तो और कोई चेहरा दिखाई देता है क्या यूपी में? आएगा सामने पे, देखना आएगा। आएगा? आएगा, आपके सामने पे ही आएगा। तो जनता महंगाई से परेशान है? हर चीज से परेशान है, इसके कर्मों से भी परेशान है योगी के थे। कौन सा काम बढ़िया किया है योगी ने, बताइए। अच्छा, तो कोई काम आप लोगों को लगता नहीं 5 साल में कोई भी काम ढंग? कोई काम नहीं किया, सिवाय लूट कर। राहुल पंडित। राहुल, एक चीज ही बताओ जी। 22 में किसी की लहर दिखाई देती है क्या? लहर तो हमारे यहाँ केवल बीजेपी की है। वजह क्या है? वजह काम है और थोड़ा सा अनुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जो सुचारू। अच्छा, आप देखिए बहुत सारी सरकारें हैं, आपको लगता है कि कुछ जीवन में बदलाव हुआ, कुछ ऐसी योजनाओं का लाभ मिला है आप लोगों को? हाँ, गरीबों के लिए अनाज है, अनाज की जो सुविधाएं है वो बहुत अच्छा हुआ है। और मकानों की जो व्यवस्थाएं हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं इस सरकार में हुई है। अच्छा जी, पहले के मुकाबले।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, कहता है कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कमियां हैं जो सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि गली नुक्कड़ चौराहों पर लोगों की सुनना, उनकी मदद करना, ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को सही साबित करती हैं। अच्छा, कुछ और लोग के पास चलते हैं। एक चीज़ ये बताइए, आप 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, किसकी लहर देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। वजह क्या समझ में आती है? यही आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बहुत चरम सीमा पर है। हर जगह आए दिन बलात्कार, गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पर है। इसलिए जो है लोग, योगी जी तो कहते हैं कि हमने सारे अपराधियों को जेल भेज दिया। कहने में और जमीनी स्तर पर अंतर अलग अलग है। तो हालात उत्तर प्रदेश में बदले नहीं कि और बुरे हुए हैं? नहीं, पहले से जो है बदतर हुए हैं। रोजगार है नहीं, रोजगार है नहीं, और आपका मेन चीज़ ये है महंगाई अपने चरम सीमा पर है। महंगाई का मुद्दा है? महंगाई तो विशेषकर मुद्दा है। अब आप सरसों का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, रिफाइंड है, हर चीज़ पर दिन पैसे बढ़ रहे हैं। बाबूजी कहाँ मैं करूँगा बात? बताइए, आप बताइए। जाति से दिवाकर हूँ। दिवाकर, ठीक है। और ऐसी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। 6 महीना तक गल्ला फ्री दे रही है, सब काम दे रही है, और एक एक को 10-10 लाख रुपया क्वार्टर के दे रही है। सरकार बढ़िया है, बढ़िया चल रही है। और गुंडा सब भाज गए मेरे, एक आध रह छिनत्ता फिनत्ता का लोड़िया बोड़िया ले जा, वो अलग बात है। ये तो कह रहे हैं अपराध चरम पे है अपने। नहीं, सरकार वो कुंवर साहब कह रहे हैं कहने दो। हमारे दिमाग में सरकार सही है, गरीबन की मसीहा है। समझ गए क्या? तो आप क्या किया है सरकार ने, क्या मिला है आप लोगों को? हमको क्वार्टर अभी ना मिले, मिलेंगे 3 क्वार्टर हमको। गांव में क्वार्टर दे रही है, शहर में 10,000 क्वार्टर आ चुका गरीबन का। ठीक है। और फ्री 6 महीना तक गल्ला बांट रही है सरकार। आप लोग को गल्ला मिला? हाँ, मिल रहा है फ्री, 6 महीना तक मिल रहा है। मालदार को, गरीबों को, सबको दे रही है। और देखो, हिंदू, मुसलमान, बनिया, बामन, जाटव, धोबी, यादव, सातों जाति क्वार्टर दे रही है। नरोराम सातों जाति क्वार्टर भर रहे हैं। और वो लोग का किब्बाओगे, चाहे हम वोट का दे, सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा दिखाई देता है क्या आपको? है? मुख्यमंत्री का कोई चेहरा दिखाई देता है? मुझे मुख्यमंत्री होंगे है ही योगी जी। हाँ, योगी जी होंगे है ही। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम बनेंगे इस बार। आज बने गए अखिलेश, ना बनेंगे? मायावती और अखिलेश बन गए। हम तो सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चेंजिंग है? ओके, चेंजिंग है तो किसका, कौन है चेहरा, कौन दिखाई देता है? सपा बसपा में से दोनों आएगा, बाकी चेंजिंग है। बाकी चेंजिंग है। आप ये बताइए, आप लोग कुछ काम करते हैं? किसान है। किसान हैं आप लोग जो है। क्या किसी सरकार की लहर दिखाई देती, किसी पार्टी की लहर दिखाई देती 2022? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वजह क्यों? अच्छे हो सकते वजह हैं। क्या है? वजह इसलिए ये है कि युवा डोल रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो आप लोगों को रोजगार नहीं मिला? नहीं। पढ़े लिखे हो आप? हाँ, पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़ाई किया है? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन किया। तो जॉब आप लोगों ने ढूंढी? हाँ, नहीं मिली जॉब आपको? तो आपको लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो जॉब मिलेगी? जॉब मिलेगी। आप भी पढ़े लिखे हो? हाँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने इंटर कर लिया। इंटर किया है जो है। आप भी सोचते हो जॉब करने के बारे में? मैं सोचती हूँ। अच्छा, अपराध को लेकर के बात आता कि इस सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा किया है ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सके, तो आपको लगता है? हाँ, अपराध हुआ है कम। अपराध ये कम तो हुआ है। जी। पर इन्होंने बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया। युवाएं बहुत। बाबूजी एक चीज ये बताइए, 2022 में किसी पार्टी की कोई लहर दिखाई देती है क्या? बीजेपी की दिखाई दे रही खुलेआम। वजह वही है कि ये भ्रष्टाचार और ये जो आपका आतंकवाद जो चलता है, ये बलात्कार वगैरह जो भी चलते हैं। बेरोजगारी जो है दूर नहीं की है जो है। वो ऐसे जो कह रहे हैं वो बेरोजगारी की इन्होंने कोशिश ही नहीं की होगी। उम्र निकल चुकी है, अब कहाँ से देंगे उनको रोजगार? अच्छा है? तो सरकार ने क्या काम किया? अच्छा, मुख्यमंत्री कोई चेहरा दिखाई देता अच्छा आपको? बस सुनते हैं हम तो टीवी पे, देखा तो है नहीं हमने उनको वहाँ जाके।
कौन है सबसे अच्छा चेहरा मुख्यमंत्री का? योगी का ही है। योगी का है। तो योगी जी के बारे में तो लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं कि पता चला उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने गरीबों का ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे तो सोचो, हमको भी नहीं कुछ दिया तो हम कैसे कह देंगे कि वो खराब है। हम तो खराब नहीं कहते उनको। तो फिर भी आपको लगता अच्छा किया? हाँ बिल्कुल। तो ये आम आवाम है और सबसे बड़ी बात है ये डिबाई की जनता है जो कह रही है कि वक्त आने पर हम बताएंगे कि हम किसके साथ खड़े हैं। लेकिन हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने दावे हैं। कोई कमल खिलाना चाहता है तो कोई साइकिल दौड़ाना चाहता है तो कोई हाथी की सवारी करना चाहता है। लेकिन हकीकत में नतीजे 2022 में ही पता चलेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी अतुल और सहयोगी संजय उपाध्याय के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, डिबाई, बुलंदशहर।